जय श्री राम। भारतवासियों को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हैं, तो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह 9 अगस्त को प्रातः 5:45 से लेकर के मध्याह्न 1:23 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन ब्राह्मण लोग उपाकर्म करते हैं और अपने वर्ष पर्यंत किए हुए कृत्य का वहां पर प्रायश्चित करते हैं। यह मुख्य रूप से ब्राह्मणों का त्योहार है। आज के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया था, तो सभी को चाहिए प्रत्येक घर में भगवान हयग्रीव की पूजा होनी चाहिए। भगवान हयग्रीव ने अवतार इसलिए लिया था, एक हयग्रीव नामक राक्षस हुआ जिसने वेदों की चोरी कर ली थी। उन्हीं वेदों को वापस लाने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव अवतार धारण किया, जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, किंतु उनका जो सिर था, गर्दन के ऊपर का जो भाग था, वह भाग उनका अश्व का भाग था। हय कहते हैं घोड़े को, तो हय की गर्दन वाले जो हैं वह हयग्रीव हैं। ऐसा इसलिए उनको हयग्रीव कहा गया है। पद्म पुराण का वचन है, हयग्रीवस्य अवतारः तस्यामेव तिथौ मतः। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार माना जाता है। सिंधु नदी वितस्तायाम प्रवृत्तः तत्र संगमे श्रवणार्थे ततस्तत्र स्नानम सर्वार्थ साधकम। जो सिंधु नदी और वितस्ता अर्थात झेलम नदी, इन दोनों का संगम, वर्तमान में तो इन नदियों की दिशा बदल दी गई है, किंतु जहां पर इनका संगम होता है पूर्व में, वहीं पर भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार माना जाता है। आज के दिन वहां पर जाकर के जो सौभाग्यवती स्त्रियां और सभी लोग जाकर के स्नान करें और भगवान हयग्रीव की पूजा करें। और वहीं पर एक सभादीप होता है। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को सभादीप करना चाहिए। तो संभव हो तो किसी नदी तालाब पर जाकर के स्नान करके सभादीप का दान कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो घर पर भी कर सकते हैं। सभादीप की विधि यह है कि किसी एक पात्र में 1.25 सेर अन्न और एक दीपक बनाएं आटे का, उसमें 3 ज्योति का दीपक बनाएं। उस दीपक को कुछ द्रव्य दक्षिणा के साथ में सौभाग्यवती स्त्रियां किसी आचार्य को दान करें, और वह आचार्य चाहे तो किसी अन्य ब्राह्मणों को भी दे सकता है। इस प्रकार यह प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। 5 वर्षों तक इसको करना चाहिए। 5 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो प्रतिवर्ष जब श्रावण माह आता है, उसकी पूर्णिमा को इस सभादीप का दान किया जा सकता है। इस प्रकार सभादीप का दान भी होता है, भगवान हयग्रीव की पूजा भी होती है और रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन मनाने की परंपरा एक तो बहुत प्रचलित है, जो कि भगवती लक्ष्मी ने आज के दिन बलि को राखी बांधी थी। इस कथा को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, किंतु एक बार देवराज इंद्र असुरों से युद्ध कर रहे थे, तो 12 वर्ष हो गए युद्ध करते हुए उनको। 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम चला और असुर विजयी होते दिखाई पड़ने लग गए और देवता जो थे वह पराजय को प्राप्त होने लगे। तो भगवती सची, जो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, उन्होंने इंद्र से कहा कि आज चतुर्दशी है, कल मैं एक व्रत करूंगी, तब तुम विजय को प्राप्त कर जाओगे। तो पूर्णिमा आने पर इंद्राणी ने एक व्रत किया और दीपक जला करके कलश स्थापित करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र के प्रताप से देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए। एक ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। यह श्रावणे विमल मास विधान विज्ञो रक्षा विधान मिदमाचरते मनुष्यः आस्ते सुखेन परमेण च वर्षमेकं पुत्रैश्च पौत्र सहितः ससुहज्जनश्च। इस पवित्र श्रावण मास में जो विधि विधान को जान करके इस उत्तम रीति से इस व्रत को करता है, वह पुत्र पौत्र बंधु बांधवों के सहित वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष इस त्योहार को हमारे यहाँ मनाया जाता है। अतः इस दिन यह 3 विशेष रूप से पर्व होते हैं, 3 कृत्य होते हैं विशेष रूप से। एक तो रक्षाबंधन प्रचलित है लोक में, भगवान हयग्रीव का प्राकट्य भी आज के दिन ही हुआ था। और एक जो ब्राह्मण लोग उपाकर्म करते हैं, तो ब्राह्मणों का उपाकर्म, भगवान हयग्रीव का प्राकट्य और रक्षाबंधन, यह 3 कृत्य इस दिन एक साथ होते हैं। बहुत ही उत्तम संयोग होता है। भारतवर्ष के भारतवासी बहुत ही श्रद्धा से इस पर्व को मनाते हैं। नारायण।